सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं इज़ हैदराबाद एक्सपेंसिव। तो हम ये देखेंगे तीन चीज़ें जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं: रोटी, कपड़ा, मकान। पहले हम बात करेंगे घर की। यहाँ पे घर के रेंट्स कितने हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं, कितने रेंट लगते हैं, आप किस एरिया में रह सकते हैं जहाँ से आपको पास पड़े हैदराबाद में एंड आपके ऑफिस से पास पड़े। सो एज पर माई नॉलेज हैदराबाद के जो मेजर ऑफिसेस हैं वो है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में, गच्चीबोली में। अब यहाँ पे एरिया के नाम है कोमपली, बेगमपेट, गच्चीबोली। तो अगर ये बोलने में कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा हो तो आई एम रियली सॉरी, इग्नोर करना, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नाम है। तो मेजरली जैसा मुझे पता है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस जो हैं वो है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के आसपास या फिर गच्चीबोली के आसपास। दीज आर द 3 मेन एरियाज जहाँ से आपके ऑफिसेस अंडर 5 to 10 किलोमीटर्स। तो अगर इस एरिया के आसपास आप कोई घर ढूंढते हैं तो वहाँ पे घर बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा। अब वहाँ उसमें भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है G+3 फ्लोर, G+4 फ्लोर्स, मतलब 4 फ्लोर का घर होगा, और या फिर कोई गेटेड सोसाइटी। तो हम लोगों ने देखा था जब हम यहाँ हैदराबाद शिफ्ट हो रहे थे, तो मुझे चाहिए था कि हम एक गेटेड सोसाइटी में रहें। ये मेरी प्रेफरेंस थी क्योंकि वो सेफ़ रहता है, उसमें थोड़ा एक सोशल एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है। तो दिस वाज आवर मेन गोल। तो हम लोग गए ढूंढने के लिए। अगर मैं इन 3 एरिया की बात करूँ, जो 3 एरिया मैंने आपको बताए हैं, उस एरिया में रेंट थे 70,000 80,000 गेटेड सोसाइटी की अगर हम बात करें तो। हाँ, ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस के ऊपर कि आप कैसा टाइप का घर लेना चाह रहे हैं। अगर हमने हर टाइप की सोसाइटी में देखा तो मैक्स टू मैक्स आपका 30,000 to 40,000 जा ही रहा था जिस क्वालिटी का घर हम देख रहे थे। तो वी डिसाइडेड कि हम थोड़ा सा दूर ले लेते हैं जिस एरिया से, मतलब फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट वगैरह से थोड़ा सा दूर ले लेते हैं। तो हम अभी 30 किलोमीटर्स दूर घर हमें काफ़ी डिसेंट अच्छी सोसाइटी में मिला। यहाँ पर रेंट है 25,000 to 30,000 रुपीज़, फर्निश्ड नॉन फर्निश्ड जैसे भी है, बट 20 to 30 में आपको अच्छे खासे घर मिल जाएंगे। अगर आप इन 3 मेजर जो मेन एरियाज़ हैं उनसे थोड़ा सा दूर लेते हैं तो उसमें आपका मकान का बजट है, घर के रेंट का बजट जो है वो 30,000 में कवर हो जाता है। इसके अलावा अगर अगर आपकी प्रेफरेंस है कि आपको विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स ही रहना है तो फिर आप उन एरियाज में देख सकते हैं। वहाँ के रेंट है 40,000, 50,000, 60, जैसे आपकी प्रेफरेंस होती है वैसे। तो घर दूर लेने के फ़ायदों में एक चीज़ और याद आई। सब एरिया से दूर लेने का फ़ायदा ये है कि अगर आप वहाँ से दूर लेंगे तो आपके जो कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, उनमें रोज़ नहीं जाएंगे, जो आपके पैसे सेव करेगा। वहाँ पे यार नारियल पानी 70 रुपये 60 रुपये का मिलता है, जो हमारे एरिया में मिलता है 30-40 रुपीज़ में मैक्स मिल जाता है। जबकि आप यहाँ इतने नारियल देखेंगे, नारियल ही नारियल है, लेकिन यहाँ सस्ता नहीं है बिल्कुल भी। और वहाँ तो बहुत महंगा है। वहाँ यार सब यहाँ पे एक दूसरे को बहुत अमीर समझते हैं, ऐसे सोचते हैं इनको तो 1 करोड़ ही सैलरी मिल रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है। बात तो सही है। आई वुड सजेस्ट, अगर आप नए आ रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो थोड़ा सा, ये जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट वगैरह से उससे थोड़ा सा दूर ले लो। कम्यूट ज़्यादा महंगा नहीं है, चीप है, मतलब आपके बसेस हैं, लोकल चलती है, बसेस है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो आप उनसे ट्रैवल करके वहाँ तक जा सकते हो। ऑफ कोर्स आपको रोज़ 1 से 2 घंटे देने पड़ जाते हैं ट्रैवल में, बट आई थिंक दैट्स फाइन। दैट वुड सेव अराउंड 20,000 to 30,000 रुपीज़। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे सारे कॉर्पोरेट टावर्स हैं एंड इस साइड में जो बिल्डिंग लग रही है ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसका रेंट, ये बहुत ही एवरेज बिल्डिंग लग रही है, लेकिन इसका रेंट होगा अराउंड 50,000 to 70,000 या ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें भी लोग शेयरिंग में भी रह रहे होंगे एंड इसको ही लोग पीजी पे भी चढ़ा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। हम फिलहाल हाईटेक सिटी में हैं और सारे जो कॉर्पोरेट है, मेन जो ऑफिसेस हैं, लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो यहीं पर रहें, इसके आसपास रहें। तो ऐसे घर आपको मिल सकते हैं। और अगर आप सिंगल हो और आपकी प्रेफरेंस पीजी है, पीजी के रेंट जनरली स्टार्ट होते हैं 5,000 से एंड गोइंग अप टू 25,000 डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट कैसी, आप कितना लग्जरियस पीजी देख रहे हो। अगर आप बहुत ही बेसिक पीजी देख रहे हो, आप मतलब
अगर आप 5000 10,000 का कोई पीजी लेते हो तो फिर आपको उसमें जो सुविधाएं हैं, जो उसकी फैसिलिटीज़ है, वो भी बहुत बेसिक मिलेंगी। और अगर आप 25,000 अराउंड देख रहे हो तो फिर वो आपको फूड भी मिलता है, उसमें वाईफाई, बेड, सब कुछ मिलता है। तो वो होगा आपको 25,000 अराउंड पीजी का। और ये भी मैंने यहाँ पहली बार सुना हुआ है कि पीजी आप यहाँ पे पर डे बेसिस पे भी ले सकते हो। अगर आपका कोई शॉर्ट स्टे प्लान है या फिर आपका अकोमोडेशन का कोई और प्लान है तो आप शॉर्ट स्टे के लिए आप एक पीजी ले सकते हो जो कि पर डे बेसिस पे। और अगर आप 4 शेयरिंग में पीजी ले रहे हो तो वो भी आपका दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। उसका रेंट आई थिंक 7,000 8,000 स्टार्ट होता है। और अगर 30,000 ओवरऑल पीजी का रेंट इंक्लूडिंग फूड तो आपका 7,000 8,000 पड़ता है। तो दूसरी चीज़ है रोटी, मतलब फूड। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फूड। तो फूड के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वेज भी है, नॉन वेज भी है। प्रेफरेबली अगर आप खाना खाते हो शुद्ध शाकाहारी तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है हैदराबाद में। जो भी अभी तक रहे हैं उन सबको बहुत दिक्कत हुई है हैदराबाद में। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए तो बहुत ऑप्शन है, बहुत बिरयानी, ये वो जमाने भर के नॉन वेज ऑप्शंस हैं। एंड अगर नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फूड तो सब्ज़ी की बात करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन हो तो सब्ज़ियाँ यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया आपको यहाँ पे बहुत महंगी लग सकती हैं। सब कुछ 30 रुपीज़ का हाफ़ केजी मिलता है, 60 रुपीज़ केजी 60 रुपीज़ केजी सब्ज़ी बहुत महंगी होती है। एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह की अगर आप बात करो तो अगर आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट भी जाते हो तो आपको 2000 एक दो लोगों का तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस हैं फूड में, टिफ़िन सेंटर यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए जनरली टिफ़िन सेंटर्स होते हैं, या इन जनरल भी स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो पीजी में रह रहे हैं या जो भी। अब तो सारी फैमिलीज़ भी मैंने टिफ़िन सेंटर में जाती हुई देखी है, तो वो सब लोग जाते हैं जनरली टिफ़िन सेंटर। टिफ़िन सेंटर में आपको मिलता है डोसा, इडली, सांभर, जो भी साउथ इंडियन खाना रहता है वो। और नाउ एक्चुअली अब वो लोग नॉर्थ इंडियन मेन्यू के साथ में भी आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा बहुत टेस्ट भी मिल जाता है। तो टेस्ट के मामले में अगर हम बात करें तो बिल्कुल आप यहाँ पे वैसा खाना तो नहीं मिलेगा जैसा आप नॉर्थ इंडिया या फिर सेंट्रल इंडिया, इंदौर वगैरह में आप एक्सपेक्ट करते हो, दिल्ली में एक्सपेक्ट करते हो। वो टेस्ट नहीं मिलता है, वो दैट इज़ हार्ड टू फाइंड। तो वो धीरे धीरे आप एडजस्ट कर जाते हो साउथ इंडियन फूड के साथ में। फिर अब तो हमें डोसा, सांभर, राइस यही अच्छा लगता है। तो चलो अब तो बहुत भूख लगी है तो हम खाना इंजॉय करते हैं। ये है मैंगो पेस्ट्री। नाइस। चलो बहुत जोर से भूख लगी है, हम लोग खाना खा रहे हैं। लेडीज़ लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग्स के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। यहाँ पे जनरल बाज़ार है, लाल बाज़ार है, तो आप उन सारी मतलब जगह पर जा सकते हो, आराम से शॉपिंग कर सकते हो। आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगे आप मिस कर रहे हो। और इवन वहाँ के रेट्स भी, यहाँ के रेट्स और वहाँ के रेट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इवन आपको लाइक आप अगर आप ये सोचो कि आपको कुछ दुबई इंस्पायर्ड या वैसे कोरियन टॉप्स मिल जाए, वो आराम से यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर इसके अलावा आप पाकिस्तानी सूट्स वगैरह देखो, मुझे उसके डिज़ाइन भी बहुत अच्छे मिलते हैं, उनके रेट्स वगैरह भी नॉर्मल रहते हैं। और अगर हम बात करें अभी ब्रांडेड स्टोर्स की तो उसके तो प्राइसेस ऑल ओवर इंडिया आई थिंक सारे सबके सेम होते हैं। और यहाँ पर हैदराबाद में मोस्टली वही सारे स्टोर्स नहीं और भी दूसरे स्टोर्स यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो यार अब ये तो बता दो कम से कम कि एक्चुअल में खर्चा लग कितना रहा है। तो मैं अगर हमारे रेंट की बात करूँ, एक कपल का रेंट हम दोनों को लगता है 25,000। दैट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड जो भी मेंटेनेंस, अदर जो मिसलेनियस खर्चे होते हैं वो। एंड 2,000 हमें लगता है मेड के चार्जेस एंड 8,000 हमें लगता है ग्रॉसरी। तो ओवरऑल हमारा मंथली एक्सपेंडिचर हुआ 40,000, उसमें रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ये सब कुछ हुआ। और अगर आप पीजी में रह रहे हो तो आपका जो भी रेंट होगा, अगर आपका 15,000 पीजी का रेंट है, उसी में आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड ये सब कुछ आ जाएगा। तो इसके अलावा जो भी आपके खर्चे होंगे वो सारे मिसलेनियस होंगे, जहाँ शॉपिंग वगैरह ये सब कुछ होगा। तो आई थिंक आपका टोटल हो जाना चाहिए 20 to 25,000 मंथली।
तो बस यही था हमारा स्पेंड करना। अब बी वाइज अबाउट योर डिसीजन कि आपको एक्चुअल में हैदराबाद आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ये वीडियो ही मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको एक एस्टिमेट मिल जाए कि आप अपनी सैलरी देखकर पैकेज देखकर डिसाइड कर पाओ कि आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। सिटी ऑल इन ऑल में अगर एक बात कहूँ तो सिटी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, वे मोर एक्सपेंसिव है। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रख के आना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तुम लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हो। इस वीडियो में तुम लोग को कमेंट भी करना है, क्या सही है क्या गलत है, अपने सारे ऑब्जर्वेशंस कर दो मुझे। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट, लाइक एंड शेयर। बाय। चलो इस एक्सपेंसिव सिटी में रहने चलते हैं। बाय। उसका बंद करने का वेट कर रही हूँ। बंद हो गई है। आता नहीं है।